जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या सीधे पेपर में छपते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वह किस वर्ष किया गया था। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। 1951 हुआ प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नई 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान संशोधन जो होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ईस्वी को लागू हुआ। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे आपसे पूछता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अगला क्वेश्चन यह पूछा है आपसे। तो भारत के संविधान में जो सूचियां हैं वह 12 सूचियां हैं वर्तमान समय। तो भारत के संविधान में कुल सूचियां वर्तमान समय में जो है वह 12 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां थी। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को 1951 में संविधान में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1982 में 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन 1993 में जो है वह 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची पूछता है आपसे कब जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दुनिया की मजदूर एकजुट हो जाओ का नारा किससे संबंधित था। दुनिया की मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसी क्रांति से संबंधित है। दुनिया का मजदूर एकजुट हो का नारा रूसी क्रांति से संबंधित है। कार्ल मार्क्स के द्वारा रानी समाचार पत्र का संपादन किया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों को, और पाने को तुम्हारे सामने संसार पड़ा है। रूसी क्रांति 1917 में हुई। तो रूसी क्रांति कब हुई। तो रूसी क्रांति जो हुई 1917 में हुई। अमेरिका की क्रांति कब हुई। तो अमेरिका की क्रांति जो हुई वह 1773 से 1783 तक रही। और फ्रांसीसी क्रांति जो है फ्रेंच क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई। ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु जो होते हैं वह टाइफाइड के कारण बनते हैं। जीवाणु सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है। टाइफाइड का कारण साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है। टाइफाइड जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड का संक्रमण प्रदूषित जल कारण होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मालगुडी डेज किसकी रचना है। मालगुडी डेज जो है वह किसकी रचना है, यह आपसे पूछा है। तो मालगुडी डेज जो है वह आर.के. नारायण की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर.के. नारायण की रचना है मालगुडी डेज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है 1 मई को विश्व कार्मिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को है जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, परंतु आर्गन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जिसका रासायनिक चिन्ह जो है AR है और इसका परमाणु संख्या जो है 18 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुई थी। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान से ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुई थी। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है, यहाँ के लोगों को यूनानी या यवन कहते हैं। ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत 1896 में हुई। ओलंपिक में मसाला प्रज्वलित करने की परंपरा बर्लिन ओलंपिक 1996 से प्रारंभ हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो आपसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा वो लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रस्तावित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपने स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। इस अधिवेशन में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल मंडेला से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप जो है नेल्सन मंडेला से संबंधित है। रोबेन द्वीप को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा वर्ष 1991 में मिला। नेल्सन मंडेला को इसी द्वीप पर बने एक जेल में कैद किया गया था। रोबेन द्वीप जो है दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन में स्थित है। नेल्सन मंडेला को वर्ष 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1990 में भारत सरकार ने मंडेला को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है 1951 में भारतीय जनसंघ BJS की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। भारतीय जनसंघ का विघटन 1977 में हुआ। भारतीय जनसंख्या चुनाव चिन्ह दीपक था। भारतीय जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता दल बनी। भारतीय जनता दल बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और भारतीय जनता दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की रियासतों के एकीकरण में किसका निर्णायक भूमिका निभाई थी। किसने भारत की रियासतों में एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत में लगभग 562 देसी रियासतें थीं। इन रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 राज्य भारत में शामिल नहीं हुए थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़। फरवरी 1948 में जूनागढ़ की जनता ने भारत में मिल जाने के पक्ष में मतदान किया। जूनागढ़ का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नागरिकों को मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वर्ष 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्य इसकी सूची में शामिल की गई। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में बताए गए हैं। यह संविधान भाग 4 का में वर्णित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में किया गया। इस मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिंह देव ने करवाया था। वर्ष 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। कोणार्क मंदिर को भगवान का रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो बना वह तमिलनाडु है। तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की को सूची से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300A में उल्लिखित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो भारत के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उसके बाद जो अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने कहा था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। भाखड़ा नागल बांध भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सतलज नदी पर बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक चक्र। भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। अशोक चक्र 26 जनवरी 1952 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई। अशोक चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला अशोक चक्र नर बहादुर थापा को दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल किसके अधीन कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल जो है किसके अधीन कार्य करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख बनता है। केंद्र के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। राज्य विधानमंडल भंग या निलंबित रहता है इस समय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिम्मेदार है। भारत की जीडीपी की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिम्मेदार है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, यह आपसे पूछा है।
इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय वो लियोन स्विट्जरलैंड में है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में। इसके वर्तमान समय में जो इसके सदस्य देश हैं 194 देशों की सदस्यता है इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाल श्रम निषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? बाल श्रम निषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में लागू हुआ। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य में प्रतिबंधित करता है। 2016 संशोधन में 14 से 18 आयु के किशोरों को सुरक्षा दी गई। राइट टू एजुकेशन भी इससे जुड़ा है। श्रम मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस अधिनियम के तहत भारत में आरटीआई जिसे बोलते हैं सूचना का अधिकार लागू हुआ? चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005। आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। हर नागरिक को सूचना पाने का इससे अधिकार है। अपील के लिए सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन पे आप कर सकते हैं। हाल ही में आरटीआई कानून में कुछ संशोधन भी हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्षों का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। स्थायी सदन भी कहा जाता है या उच्च सदन भी इसे कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं या अनुच्छेद 80 से संबंधित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला पूर्ण महिला संचालित पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला पूर्ण महिला संचालित पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयम्बटूर। तमिलनाडु महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल, इसके बाद कई राज्यों में इसका अनुसरण हुआ। और तो भारत का पहला पूर्ण महिला संचालित पुलिस थाना जो बन गया है वह कोयम्बटूर तमिलनाडु का है। तो ये थे टॉप 30 जीके जीएस प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।